गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य कैरियर एकेडमी पर। लक्ष्य कैरियर एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपका मैथ 7th क्लास का फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। पहले जानेंगे कि फ्रैक्शन नंबर क्या होता है आपका, कि फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, कि फ्रैक्शन क्या होता है। जो आपका पी क्यू की फॉर्म में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। या हम ये कहें a बाई बी की फॉर्म में, जैसे 2/3 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। 1/3 नंबर लिखा मैंने, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। या दूसरे तरीके से समझिए, आप मार्केट से आपने एक पिज़्ज़ा लिया और इस पिज़्ज़े के क्या होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। एक पिज़्ज़े को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्टों में डिवाइड किया, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 1/4 बनेगी। या एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और जो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 1/2 और 1/2। या दूसरी एग्जांपल लेंगे कि ये कोई रेक्टेंगल है आपका, कोई रेक्टेंगल है और इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 1/3, 1/3 और 1/3। है तो क्या है, एक ही पार्ट, लेकिन कितनों में डिवाइड कर दिया आपने, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो जो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 1/3। इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये क्या है, एक मार्कर है, इससे समझिएगा ज़्यादा क्लियर होगा। ये मार्कर है और इस मार्कर को अगर मैं तोड़ देता हूँ, अगर जैसे ये मार्कर है आपका, ये मार्कर है और इस मार्कर को मैंने तोड़ दिया तो इसके पार्ट कितने हो गए आपके, 2 पार्ट हो गए। जो इसकी जो फ्रैक्शन होगी, एक मार्कर के मैंने 2 हिस्से बना लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, 1/2 इसकी क्या होगी, आपकी फ्रैक्शन होगी। इसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन जो है आपकी, वो 3 तरह की फ्रैक्शन होती है आपकी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। कौन कौन सी, एक पहली क्या होगी आपकी प्रॉपर, दूसरी क्या होगी इम्प्रॉपर और तीसरी क्या होगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन। पहली फ्रैक्शन लिखिए प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे भाई, किसका नाम है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने सुना होगा, जैसे ये क्या नंबर लिखा मैंने, 2/3। क्या लिखा मैंने, 2/3। अब जो नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला नंबर क्या होता है आपका, न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। दोबारा से सुनना, मैंने क्या लिखा, एक नंबर लिखा 2/3, नीचे क्या है डिनोमिनेटर, ऊपर क्या है न्यूमिनेटर। और जो आपका जो नीचे वाला बड़ा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर से। ठीक है, ऐसे बोलोगे, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर से। ये क्या आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। या और एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने 5/7 लिखा, तो 7 क्या है आपका, 5 से ग्रेटर देन, तो ये क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। या 6/9, 6/9। या दूसरा एग्जांपल लीजिए 7/9, और 9 क्या है आपकी डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, तो ये भी क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होंगे इसके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल। अब समझते हैं सेकंड इसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है आपकी, कुछ नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका होगा इसका उल्टा होगा। इम्प्रॉपर क्या है आपकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपकी, जब आपका नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 9/7। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 7 से, तो ये कैसी होगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी आपकी।
क्या न्यूमिनेटर क्या हुआ आपका, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कैसे साइन आएगा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 12 by 13, 12 by 13, 12 by 13 क्या है आपका, न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी कैसी आएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये और एग्जांपल से समझिएगा इसके। 11, 14 by 11, ये भी कैसी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो थर्ड है आपका, थर्ड समझिए कौन सी आपकी मिक्स फ्रैक्शन, क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखो नाम से ही पता चला कि दो चीजों से मिलकर बनना ही क्या कहलाता है आपका मिक्स कहलाता है। तो जो फ्रैक्शन होगी आपकी वो दो चीजों से मिलकर बनी होगी। जैसे मैंने लिख दिया 4 1/2, 4 1/2, ये जो 4 है यहाँ पर ये एक पूरा कंप्लीट नंबर है, 4 क्या है, एक पूरा कंप्लीट नंबर है। और 1/2, ये 1/2 क्या है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, एक नंबर और एक फ्रैक्शन, तो मिलकर क्या बनाया मिक्स फ्रैक्शन। तो इसी को हम क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। या आपने देखा होगा ऐसे नंबर लिखा होता है, तो ये भी क्या है, किसका एग्जांपल है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे 9/1/11, तो ये भी क्या है आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। हजारों नंबर हैं आपके, इसी तरह से किसके एग्जांपल होंगे आपके मिक्स फ्रैक्शन। जब भी आपको ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ मिले तो आप किसका एग्जांपल बताओगे कि ये किसका है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। क्या है, आपने 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे फ्रैक्शन के बारे में, और 7th क्लास में भी आपने पढ़ना है, फ्रैक्शन के ही बारे में पढ़ना है। अब जो आपकी जो मिक्स फ्रैक्शन होती है, इसको हम ओपन कैसे करते हैं, या जो फ्रैक्शन होती है उसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाया जाए। पहले देखिए कि मिक्स फ्रैक्शन को आप किस तरह से खोलोगे। जो मिक्स फ्रैक्शन होगी आपकी, सबसे पहले आपने लिया 4/1/2, इसको ओपन करोगे, इस 4 का क्या करना आपने मल्टीप्लाई, और जो इस मल्टीप्लाई करके आएगा इसमें क्या करना आपने आगे ऐड कर देना है। 4 2 जा 8, 8 + 1 9, तो कितना है 9/2। दोबारा से सुनिए, इस 4 को एग्जांपल समझिएगा, 5 1/3, 5 1/3, इस 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 + 1 कितना आया 16, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आई 16/3। दूसरा एग्जांपल समझिएगा, जैसे यहां लिखा हुआ है 7 1/4, इस 4 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और +1 कर दोगे, तो 4 7 जा 28, 28 + 1 29, तो ये क्या हो गया आपका एक फ्रैक्शन नंबर बन गया। ठीक है, ये नंबर कैसा है मिक्स फ्रैक्शन, और ये नंबर कैसा है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब अगर आपको फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़े तो कैसे करोगे। जैसे मैंने लिखा आपका नंबर यहाँ पर 2/5, ये नंबर कैसा है एक फ्रैक्शन है, ये नंबर कैसा है एक फ्रैक्शन नंबर है, और आपने इसको एक मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे 5 को किसके साथ 2 के साथ, तो किस पे चलेगा आप बोलोगे कि 2 पे चलेगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है आपका, जो हमेशा रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे जाएगा, जो डिवाइडर है इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये क्या आपका 2 1/2 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। दूसरे और समझिए एग्जांपल से, जैसे मैंने यहाँ लिखा 15/7, 15/7, आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे इस 15 को डिवाइड करोगे 7 के साथ, तो 7 क्या है आपका
तो किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 14 और यहाँ कितना बच गया रिमाइंडर 1। तो इसको लिखोगे कैसे, रिमाइंडर इज 1, तो 7 बाय सॉरी कैसे लिखोगे, ये क्या आपका एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया आपका एक मिक्स फ्रैक्शन। और एग्जांपल से समझिए ताकि अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 49 और 7, ठीक है, तो आप क्या कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, 49 7, सॉरी ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ क्या रखोगे 48, तो 6 पे जाएगा, तो 6 पे जाएगा तो कितना होगा 42, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 7। तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, रिमाइंडर इज 7, तो 7 ऊपर जाएगा, तो 7 किस पे चला गया आपका 6, तो ये क्या हो गया आपकी मिक्स फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बनाना एक फ्रैक्शन से। अब अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार एलसीएम लेना सीखिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं। जब आपने कोई भी नंबर ऐड करना है तो उस नंबर को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे 1/2 प्लस 1/3, इन दो नंबरों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, तो सबसे पहले इन दोनों नंबरों का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेंगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 1 के साथ प्लस 2 को 1 के साथ, तो कितना आया आपका 3 प्लस 2 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 इज आंसर। ठीक है, दूसरे तरीके से समझिए और अच्छे से कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास बड़े नंबर होंगे तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप, ये क्या आपका 15 प्लस 1/10, आपने ये दोनों नंबर ऐड करने हैं, एक 1/15 और एक 1/10, ये दोनों नंबर ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे आप, तो सबसे पहले एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 और 50, ठीक है। तो ये किसकी टेबल पे आते हैं, दोनों के दोनों नंबर, तो आप कहोगे कि ये 5 पे आते हैं, तो 5 2 10, 5 3 15। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि किसी के टेबल पे है अपने सिवा, तो 1 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 1 1। अब इनके नंबरों की आप मल्टीप्लाई कर देना, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 5 2 10 और 10 3 13, 10 3 13, तो एलसीएम कितना है आपका 13। तो एलसीएम कितना है इसका यहाँ से 30, ठीक है 30। तो इस 15 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 2 30। तो इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 10 को 30 के साथ डिवाइड करोगे, 10 को 30 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल 3, तो इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3/30 इज 5/30। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसे एग्जांपल। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं इस फ्रैक्शन की। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2.1, इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 - 3/5, 2 - 3/5। जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, और 1 लगा के आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। जब भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन बने, जब भी कोई कंडीशन बने तो आपने डायरेक्ट क्या ले लेना है, 5 ही एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका 5। इस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 2 के साथ प्लस इस 1 को 3 के साथ, तो यहाँ माइनस आएगा,
इस 1 को 3 के साथ, तो कितना आएगा आपका 10 माइनस 3 और 5, नीचे अपोन में क्या आएगा 5, 10 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा आपका 7/5, कितना आएगा आंसर आपका 7/5, ये भी आपका आंसर है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे कि 5 1, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2, तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन होगी वो क्या बनेगी आपकी 2 1 5 इज आंसर। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं यहाँ से बिल्कुल आसान है। एलसीएम आप सीख चुके होंगे 6th क्लास में। दूसरा नंबर लीजिए यहाँ से, जैसे 4 + 7/8। अब मैंने क्या बताया था, जब यहाँ कुछ नहीं है इसके 4 के अपोन में तो आप क्या लगाओगे 1 लगाओगे, और जो यहाँ पर है 1 और 8 और एलसीएम भी आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई और इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 7/8, 32 प्लस 7, तो ये नंबर कितना बनेगा आपका 39/8 इज आंसर। ये भी आपका आंसर है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट करना है इसको तो क्या होगा आपका 8, तो किस पे चलेगा 39 के पास का नंबर क्या होगा 8 4 जा 32, तो कितना रिमाइंडर हुआ यहाँ से 7, रिमाइंडर कितना बचा आपका 7, तो क्या लिखोगे इसकी मिक्स फ्रैक्शन आप 7/8 and 4 7/8 is answer। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन 7/10 क्या लिखा हुआ है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, 7/10 2/5 3/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या होगा आपका 2 5 और 10। कैसे सिखाया था आपको, इस मेथड से सिखाया था। तो यहां से क्या होगा आपका 2 1 5 और 5। अब किस पे चलेगा, ये 5 पे चलेगा 1 1 1। तो एलसीएम यहां से कितना है आपका 2 × 5, क्योंकि इन्हीं नंबरों की आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 10। जब एलसीएम 10 आ गया यहां से, तो 10 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आया आपका 1। तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे 7 के साथ, प्लस अब क्या है आपका 5। इस 5 को क्या करेगा, ये 10 को डिवाइड करेगा, तो 5 2 जा 10, तो कितना आया डिवाइड करके 2, तो 2 × 2 प्लस अब कितना नंबर है हमारा नीचे 2, तो 10 से डिवाइड करना आपने 2, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, तो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ, तो यहां से कितना आएगा आपका 7 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 10। अब इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 19 19 प्लस 7, तो 19 प्लस 7 इज 26/10, 19 26 अपॉन कितना है आपका 26/10। अब इसकी अगर मिक्स फ्रैक्शन बनानी है आपने, तो 26 की मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो किसके पास का नंबर क्या होगा आपका 10, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 6। तो इसको लिखोगे कैसे, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और डिवाइड किससे किया आपने 10 से, रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये क्या बन गया इसका सॉरी 6 रिमाइंडर आया, तो यहाँ क्या लिखोगे 6, ये क्या है इसका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा ये चैप्टर। हर एक क्वेश्चन यहीं से होगा आपका एनसीईआरटी बेस।
आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर और बिल्कुल इजी से होगा आपको हर एक क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5/2 2/7। अब इसका एलसीएम निकालना है आपने। एलसीएम कैसे निकालोगे आप, दोनों ही नंबर क्या है ओड है। जब ऐसी कंडीशन बने तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि 3/5 और एक नंबर क्या है 2/7। आपने एक ऐसा नंबर देखना है 5 और 7 की टेबल पे आए, जो कॉमन नंबर हो, जो 5 की टेबल पे भी आए और 7 की टेबल पे भी आए। तो आप क्या कहोगे कि कितना नंबर होगा 35, क्योंकि 35 क्या है 5 की टेबल पे भी आएगा और 7 की पे भी आएगा, तो इससे अलावा कोई और नहीं आएगा। तो यहाँ से आपका क्या 35। तो 35 कब बनेगा, जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 बनेगा। जब 7 के साथ यहाँ किया तो इसको यहाँ से भी मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दो तो कितना आएगा 7 3 जा 21। अब कितना आना चाहिए आपका 35। कब आएगा, जब यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो तो कितना है 35, 5 2 जा 10, कितना हो गया। दोबारा सुनो, देखो 3/5 2/7 का आपने एलसीएम निकालना था, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 5 की टेबल पे भी आए और 7 की टेबल पे भी आए। तो आप क्या कहोगे कि वो नंबर क्या है 35। अब 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना बनेगा 35 बनेगा। जब 7 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना है आपका 21 35 10/35। इन दोनों को ही ऐड कर दोगे तो 10/35। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 21 प्लस 10, तो कितना होगा 31/35 इज आंसर। ये क्या है आपका आंसर। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 35, एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम कितना आएगा 35। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10। 31 प्लस 10 31/35। कैसे भी करो आपका आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड है, तो ये ज्यादा मेथड सक्सेस रहेगा आपका। हाँ जी, अब अपने पास एक मिक्स फ्रैक्शन है और इसको ऐड करना आपने 2/3 प्लस 3 1/2। ठीक है, तो ये क्या है आपका नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही ऐड करोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो ये नंबर क्या है आपका एक मिक्स फ्रैक्शन नंबर है, ये भी क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, और वो आप अच्छे से आपको आती है मिक्स फ्रैक्शन, वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और 8 बाई कितना हो जाएगा आपका 3। तो इसको हमने जब ओपन किया तो ओपन करके कितना आया 8/3 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। दोबारा से सुनिए 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो नंबर जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन किया तो हमारे पास फ्रैक्शन आई 8/3 7/2। अब इसको आपने ऐड करना है, और ऐड आपको आ चुका है कि आप क्या करोगे इनका एलसीएम निकालोगे, और एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का 6। कितना आएगा 6, क्यों आएगा 3 2 जा 6। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 2 × 8 प्लस 3 × 7, तो 8 2 जा 16 प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21, तो इनको प्लस करोगे तो 1 6 7 2 प्लस 1 3, और नीचे क्या आएगा आपका 6। अब इसको अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन बनानी है तो कैसे बनाओगे,
37/6। तो कितने पे जाएगा आपका ये 6 पे जाएगा 36 और रिमाइंडर क्या बच गया आपका 1। तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे आप क्या लिखोगे 1/6 इस आंसर। हाँ जी क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करोगे, इसकी भी मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करोगे। मिक्स फ्रैक्शन को ओपन किया तो 8/3 7/2 और फिर आप एलसीएम लेके इसको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने घर पे तैयारी बैठ के करते रहे। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 3 5/8। ये भी क्या है फ्रैक्शनल नंबर में दिया हुआ है आपको। पहले इसको ओपन करेंगे, ओपन करना आपको आ चुका है कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई और जो आएगा उसको 1 में ऐड कर देंगे। तो 8 2 जा 16 16 प्लस 17/2 8 3 जा 24 24 प्लस 25 29। अब इनका एलसीएम क्या होगा आपका 8 और 2 का, तो आप कैसे निकालोगे इसका 2 से 1 4 तो कितना है आपका 4 × 2 is 8 एलसीएम। कि आपने एक ऐसा नंबर देखना होता है जो दोनों पे आसानी से कर सके 2 और 8। 2 की टेबल पे 8 आता है तो आपका एलसीएम भी कितना आ गया 8 और एलसीएम में हमेशा बड़ा नंबर लेंगे 8। 2 को डिवाइड करना आपने 8 के साथ तो कितना आएगा आपका 4 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। 8 को 8 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 1 मल्टीप्लाई 29। अब 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 7 जा 28 रिमाइंडर 2 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 प्लस 2 is 6 कितना आया 68 68 माइनस 29 अपॉन 8। तो माइनस करोगे 68 29। अब 9 तो 9 माइनस नहीं होगा 8 में से तो क्या करोगे इससे एक कैरी लोगे तो कितना हो गया 18 18 में से 9 गए कितने 9। अब यहाँ कितने बच गए 5 5 में से 2 गए यहाँ कितना आ जाएगा तो ये क्या आ गया आपका 39 अपॉन 8। अब इस 39 जो ये भी क्या है आपका आंसर है। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है आपने तो कैसे बनाओगे 39 डिवाइड बाय 8। तो 39 के पास का नंबर क्या है आपके पास 4 पे चलेगा 32। तो 39 माइनस 32 कितना आएगा 7। ये क्या बन गया आपका एक मिक्स फ्रैक्शन। तो कितना आ जाएगा आपका ये 4 रिमाइंडर एंड 8 7 इज। हाँ जी ये था हमारा पहला क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट हो चुका है आपका पहला क्वेश्चंस। अब आपने इसके लिए एक होमवर्क करना है। जो इसके जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं 3 पार्ट इसके वो आपने सोल्व करने हैं अपने आप। वही आपका होमवर्क है और होमवर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7876। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7876128600। इस पर आप सोल्व करके होमवर्क अपना सेंड कर सकते हैं। ओके थैंक यू।